अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुमातुल विदा और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ जी हम बाकी सब की तरह आज जो है ना वो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। बाकी सब की तरह इस वजह से मैंने कहा है क्योंकि मैंने भी बाकी लोगों की तरह सारा कुछ जो है ना वो आखिरी दिन के लिए छोड़ दिया था। कोई पता नहीं था कि ईद किस दिन होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमें मिल ही गया। तो बच्चियों के लिए जो है वो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। वही उन्होंने ज्वेलरी लेनी थी और साथ में उन्होंने शूज़ लेने थे। तो वो यहाँ पे बस बच्चों को जो है ना वो सुबह आज मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद ये है कि यहाँ पे हम लोग आ गए कि जो चीज़ें हमें वैसे भी मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी घर के लिए। वैसे तो ईद हमारी जो होती है वो हमारे चाचू जो हैं यहाँ पे उन्हीं के घर में होती है। तो ये एज सच कोई इस तरह की शॉपिंग वगैरह जो है ना घर के लिए ग्रोसरी जो है ना वो नहीं मुझे लेनी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो मैं फिर यहाँ पे लेने के लिए आई थी। और साथ जो है ना कुछ चीज़ें जो मेरी अपनी ज़रूरत की थी वो मैं यहाँ लेने के लिए आई। तो यहाँ पे ये जी बिल्कुल प्योर इलाका है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है उनका। तो यहाँ पे ये ले रहे हैं जी मेरे हस्बैंड गन्ने का जूस। ये कहेंगे कि रमज़ान और रमज़ान में गन्ने का जूस क्या। वैसे उनको किसी ने कोई होम रेमेडी बताई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको ना गन्ने का जूस चाहिए। तो वो कहते थे कि गन्ने का जूस अब यहाँ कहाँ से मिलेगा, वो तो कभी हम पाकिस्तान गए तो वहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ से अचानक गुजरते गुजरते हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा कि यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से ले लेते हैं और शाम को अफ्तार के बाद जो है ना वो अपनी जो उन्होंने मेडिसिन लेनी है वो इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ से हमने फिर गन्ने का जूस लिया और साथ आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्योर जो है ना वो हमारे इंडियन कम्युनिटी का एरिया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा चरपाइयाँ, पीढ़े और पता नहीं पखियाँ और पता नहीं क्या क्या यहाँ सब कुछ था। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्वेलरी की कितनी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे यहाँ पे वैरायटी है और हर तरह की ज्वेलरी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि आपको किसी की चीज़ की जो है ना यहाँ पे वो कमी जो है ना वो महसूस नहीं होगी कि आपको बड़े सेट लेने हैं। छोटी जो ज्वेलरी के छोटी जो आइटम होते हैं वो अगर आपको चाहिए हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है ना वो मिलता है। तो ना सिर्फ ये है कि यहाँ पे ईद की शॉपिंग जो है ना वो ईज़िली आप कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सी जो है ना वो शादियाँ होती हैं, उसके लिए आपको यहाँ से अगर कोई ज्वेलरी वगैरह जिस तरह से चाहिए होती है तो वो किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ये नहीं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान जाएंगे तभी जाके आप जो है ना वो कोई चीज़ लेके आएंगे तो तब जाके होगा, नहीं, आपको हर तरह की यहाँ से जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपनी बेटी के लिए जो कपड़े हैं वो लिए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शॉप पे आए और यहीं से उसको पसंद आ गया और हम लोगों का जो है ना वो टाइम भी बच गया। क्योंकि जो सुबह मैं आई थी मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी की, उसके बाद ये है कि चीज़ों को मैं देख गई थी कि उनको कौन सी चीज़ें चाहिए थी, और उन्होंने मुझे शूज़ भी बताए हुए थे कि हमने कौन से लेने थे। तो वो स्पेसिफिक एक ही कह लें कि उनकी शॉप होती है पसंद की, उसी पे जाती हैं और वहीं से वो जो है ना वो चीज़ें ले लेती हैं। हाँ, उनकी 3-4 ब्रांचेज़ है। एक आध जगह पे अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है तो फिर आप दूसरी जो है ना वो ब्रांच में है उधर से ही फ़ोन करके ना आप जो है वो रिज़र्व करा देते हैं, तो फिर जाके आप बाय कर लेते हैं। तो टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि हाँ, दिन भी इसी तरह का था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक भी थी, तो हमारा जो है ना वो दूसरी ब्रांच पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगना था। लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो हम लोग पहुंच गए। तो जी क्योंकि मैं सुबह देख गई थी और मैंने कुछ तस्वीरें भी बना ली थी, तो मैंने जाके बच्चियों को दिखाई तो उन्होंने कहा बस ठीक है, हम लोगों ने ना यहीं से आकर लेना है। तो बस उनको स्कूल से पिक किया, उन्होंने यूनिफ़ॉर्म भी नहीं चेंज किया, उसी में हम लोग उनको साथ ले गए और वहाँ से हम चीज़ें लेके आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाकी की तरह मैंने भी लास्ट डे पे जो है ना वो सारा कुछ रखा हुआ था कि मैंने वो चीज़ें लेके आनी है, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना इतनी कोई ख़ास जो है ना वो मुझे शॉपिंग करनी कोई नहीं थी। तो बस एका दुक्का चीज़ें चाहिए थी, तो वो हमें जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ मिल गई हैं। तो ये तो हो गई थी जी बाहर की शॉपिंग, और अब घर में जो है ना वो छोटा-मोटा काम तो करना ही पड़ता है। तो सबके जो है ना अब सुबह उठने के बाद जो है ना वो मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए, क्योंकि हमें जो है ना वो मैंने बताया ना आपको कि हमें टाइम मिल गया था एक दिन, अ, हमें एक्स्ट्रा मिल गया। और हम लोगों ने जो है ना फिर ये है कि वैसे तो अब मैं रात को आती तो सारे मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, लेकिन ये है कि सुबह मेरे पास उठते ही जो है ना कुरान पाक की तिलावत के बाद फिर मैंने जो है ना वो बच्चों के और सबके जो है ना वो कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए। नहीं तो रात लेट नाइट तक फिर मुझे ये सारे काम करने होते हैं, और फिर मुझे जो है ना वो अगर मैं रात को देर तक जागती रहूँ तो फिर मुझे माइग्रेन हो जाता है।
तो हर जो है ना मौके पे मेरे साथ यही मसला होता है कि मुझे जो है ना वो माइग्रेन हो जाता है क्योंकि मेरा जो माइग्रेन है ना उसकी प्रॉब्लम भी यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक सोई रहूँ तब भी ऐसे हो जाता है, या बहुत ज़्यादा देर तक जागी रहूँ तब भी जो है ना मुझे माइग्रेन हो जाता है। बच्चियों के कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री कर लिए हैं। बच्चियाँ जो है वो अपने काम में बिज़ी हैं क्योंकि आज जो है वो स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि उनको जो है वो स्कूल की तरफ से आज छुट्टी थी। तो फिर ये है कि उन्होंने उठते पहला काम ये किया, अभी बेड से भी नहीं निकली हैं तो वहीं पे जो है ना उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू कर दी। उनको सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना ईद की, वो होती है मेहंदी लगाने की होती है। तो वह बस सुबह से जो है ना कभी एक हाथ पे लगाती हैं, कभी दूसरे हाथ पे लगाती हैं। तो माशाल्लाह से वो जो है ना वो अपना काम कर रही हैं। मैंने इसी तरह से कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद फिर मुझे ये था कि मैं जो है ना वो थोड़े से शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोग जो है ना वो ईद अपने जो चचा हैं उनके घर पे करते हैं, वहीं पे हमारी गैदरिंग होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत मज़ा आता है, बड़ी शानदार जो है ना हमारी ईद होती है। लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं जो है ना वो घर पे जो है वो दुआ वगैरह दे के तो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैं शीर खुरमा भी बना रही थी और साथ में मैंने जो है वो शामी कबाब बनाने थे तो वो भी साथ मैंने रख दिए। और टाइम ये वैसे जो है ना ईद जो अचानक होती है ना उसमें ये है ना लेट नाइट ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम मिल गया, जिसकी वजह से अभी टाइम काफ़ी है अफ्तारी का, तो मैं जो है ना ये चीज़ें बना रही हूँ। तो मेरा शीर खुरमा भी जो है तकरीबन जो है वो टाइम पे बन गया था। उसके बाद बस मैंने इसको रेडी करने के बाद थोड़ी देर ठंडा छोड़ा और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो कल जो है ना वो ईद के दिन बस निकालेंगे, ठंडा ठंडा होगा और फिर जो है ना वो दुआ देनी होती है। और फिर सुबह सुबह जो है आपको पता है मीठा खाना होता है, क्योंकि ये सेवइयों वाली ईद होती है। तो सुबह सुबह हम लोगों ने जो है ना वो चाय के साथ सेवइयाँ लेनी होती हैं। तो अब जो है ना वो मेरी ये भी रेडी हो गई हैं। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने आपको बताया है कि मैं बना रही हूँ साथ में शामी कबाब, और साथ ही जो है ना वो अब है नज़दीक होता जा रहा है अफ्तार का टाइम भी, तो अफ्तारी की चीज़ें भी, क्योंकि बच्चियों को है ना बड़ा होता है कि रोज़ा जो है ना बेशक वो लास्ट वाला ही रोज़ा है, लेकिन आपने चीज़ें सारी बनानी है, क्योंकि इस तरह से जो है ना, क्योंकि हमारा हम क्या खाएं, हमने क्या खाना है, आज क्या बनाएंगे, उनका उठते ही ना पहला क्वेश्चन यही होता है ना कि आज जो है ना अफ्तार में आपने क्या बनाना है। बेशक चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछना होता है कि आपने आज क्या बनाना है। तो फिर ये चीज़ें जो है ना ये करने के बाद फिर वो वहीं पे किचन पे जो है किचन में ही मैं जो है ना वो अफ्तार की तैयारी भी करना शुरू हो गई हूँ। और बीच में मैंने एक काम रखा हुआ था शामी कबाब का। तो आपको पता है थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये है कि हर तरफ हाथ मारते मारते जो है ना मैंने कुछ ना कुछ जो है ना वो कर ही लिए। और सिर्फ ये हुआ था कि मैंने गरम गरम जो है ना वो शामी कबाब, क्योंकि अभी मसाला गरम था, ठंडा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने फटाफट वो साथ जो है ना वो थोड़े से बना लिए थे, क्योंकि उस तरह से जो है ना वो अभी वो अपनी जगह नहीं पकड़ता, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत दूसरी तरह से बने। और फिर मैंने उनको उन्हीं में अंडा वगैरह डाल दिया था, जिसकी वजह से थोड़े से नरम बने हैं। लेकिन ये है कि मेरे जो है ना वो अफ्तार के टाइम तक जो है वो शामी कबाब भी रेडी हो गए थे। तो फिर क्योंकि हम लोग एक दिन तो चाचू के घर होते हैं और दूसरे दिन जब अपने घर होते हैं तो भी हमें होता है ज़रा ये कि बच्चे जो है ना उनको होता है कि ईद का दूसरा दिन भी जो है ना वो अच्छे तरीके से गुजरे, तो फिर कोई खाना वाना जो है ना वो बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से फिर मैं बना के गई थी कि दूसरे दिन जब हम लोग अपने घर होंगे तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें रेडी कर दूँ। तो मेरी जो है ना वो सेवइयाँ भी तैयार हो गई हैं, शीर खुरमा तैयार हो गया। अब इसको जो है ना इसमें मैंने बॉक्स में डालूँगी और उसमें डाल के ना तो फ्रिज में रख दूँगी। डब्बा कहूँ, बॉक्स कहूँ, क्या कहूँ, एक तो जो है ना वो चीज़ें जो है ना बोलते-बोलते बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है, समझ ही नहीं आती क्या बोलें। तो वो बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा ऐसे जो है ना आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो बहुत जो है ना वो फिर इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो मैंने जो है ना वो तमाम जो है लवाज़मात इसमें डाल दिए शीर खुरमे वाले। सिर्फ़ ये है कि मैंने वो क्या कहते हैं कोकोनट इसमें नहीं डाला है। उसका रीज़न ये है कि मेरे बच्चों को ज़रा पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी इससे हमें गले में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो कोई ना कोई रीज़न उन्होंने रखा होता है कोई चीज़ ना खाने के लिए, तो वो नहीं डाला। तो बाकी तमाम चीज़ें जो है ना मैंने इसमें ऐड की हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो शामी कबाब जो है ना वो तकरीबन मेरे जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और मसाला वगैरह मैंने जो है ना वो मशीन में इसको कर लिया। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं अब इसको ना कूट के ना तो इसको रेशेदार बनाती।
तो मैंने मशीन में इसको ग्राइंड कर लिया है। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना वो मैंने आधे जो है ना वो गरम गरम जो है ना वो मिक्स करके ना तो मैंने बना लिए, और फिर बाकी जो थे वो बाद में जब मसाला ठंडा हो गया तो उसके बाद बाकी बना के जो है ना वो मैंने फ्रीज़ कर लिए। तो ये जो है ना वो एक ही बॉक्स में मैंने डाले हैं, और ऊपर नीचे जो है ना इसकी तह लगा के। तो यहाँ आपको इनका कलर नज़र आ रहा होगा कि बहुत जो है ना वो मैंने रश में ये बनाए हैं, क्योंकि उधर रोज़ा अफ्तार हो रहा था और उधर ये है कि मैं इनको उतार रही थी पैन में से। तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो ये सारा कुछ काम मैंने किया। तो जी अफरा तफरी में आपको पता है कि ये जो दिन होता है, लास्ट वाला दिन होता है, वो इसी तरह का होता है। तो मेरे भी कुछ इसी तरह के हालात थे। आज हमारा जो है ना वो सबकी तरह लास्ट अफ्तार है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जल्दी जल्दी सभी लगे हैं, जैसे जैसी चीज़ें बन रही थी उठा के टेबल पे रख रहे थे। और उसके बाद ये है कि फिर हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े ज़बरदस्त गुजरे, बड़े शानदार गुजरे। और इस दफ़ा तो रोज़े जो है ना वो इतने जल्दी गुजर गए हैं कि रमज़ान इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी गुजर गया। इसका रीज़न मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि एक तो रोज़ा जो है वो लेट हमारा बंद होता था और उसी तरह से जल्दी खुल जाता था, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अदरवाइज़ जो है ना यहाँ का तो आप पता ही है कि रोज़ा बहुत जो है ना वो लंबा होता है, जिसकी वजह से ना काफ़ी जो है वो रोज़ा जो है ना वो जिसको कहना चाहिए कि वो थका देने वाली एक इबादत लगती थी। लेकिन इस दफ़ा रोज़े जो है ना पता ही नहीं चला और गुज़र भी बहुत ज़्यादा जल्दी गए। तो अब ये है कि जी अफ्तार के बाद हमारे बच्चे जो है ना, अब ये जिनकी मेहंदियाँ रह गई हैं वो लगा रहे हैं, और फिर जो लगी हुई हैं उनको दोबारा से उनके ऊपर